अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स, the area of triangle is 2437 if a equals to 79, c is equals to 97, then find angle beta। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया गिवन है 2437 और इसके साथ साथ हमारे पास ए साइड गिवन है, सी साइड गिवन है और हमने यहाँ पे बीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया गिवन है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और एरिया हमारे पास है 2437। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ए साइड गिवन है, ए हमारे पास है 79 और सी साइड गिवन है हमें 97 और इसमें हमने बीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ए और सी गिवन है, ए सी, और इसके साथ हमारे पास आता है साइन बीटा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारे पास है 2437 और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए वैल्यू भी गिवन है और इसके बाद हमारे पास सी वैल्यू भी गिवन है और नेक्स्ट हमारे पास है साइन रेशो और इसके साथ है बीटा एंगल। तो यहाँ से हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डेल्टा की यहाँ जो एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2437 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 79 और सी की वैल्यू हमारे पास है 97 और इसके साथ हमारे पास है साइन बीटा। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे चूँकि डिवीजन में है तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2437 इंटू 2 और राइट साइड हमारे पास बनेगी 79 इंटू 97 इंटू साइन बीटा। तो 2437 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4874 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 79 और 97 को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर आएगा 7663 और इसके साथ हमारे पास है साइन बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो 7663 है इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये डिवीजन में आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4874 डिवाइडेड बाय 7663 इक्वल्स टू साइन बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ये हमारे पास आएगा 0.5
636 इक्वल टू साइन बीटा। तो साइन बीटा को स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इक्वल्स टू 0.636। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स साइन को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.636। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से 0.636 का हम साइन इन्वर्स लेंगे, तो साइन इन्वर्स लेने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो आया 39 डिग्री 29 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया गिवन था और उसके अलावा ए और सी साइड गिवन थी, तो उनकी हेल्प से हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द एरिया ऑफ ट्राइंगल is 121.34 if alpha equals to 32 degree 15 minutes, beta equals to 65 degree 37 minutes, then find C and angle gamma। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, इसके अलावा अल्फ़ा और बीटा एंगल गिवन है। तो इसमें जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने फाइंड करना है सी साइड और उसके अलावा हमने फाइंड आउट करना है गैमा एंगल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने इसमें गैमा एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एंगल गिवन है 32 डिग्री 15 मिनट्स और बीटा हमें गिवन है 65 डिग्री और 37 मिनट्स। तो चूँकि दो एंगल हमें गिवन है, तो एंगल का जो सम का फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसकी हेल्प से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें गैमा एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 32 डिग्री और 15 मिनट्स है, और इसके अलावा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल हमारे पास आएगा 82 डिग्री 8 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से गैमा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सी की। तो स्टूडेंट्स सी फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल का जो एरिया है जिसमें हमारे पास एक साइड और तीनों एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो एरिया का फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है
एरिया का वो है सी स्क्वायर। सी चूँकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें सी इन्वॉल्व है, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल और बीटा एंगल क्वेश्चन में गिवन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो गामा एंगल है वो हमने अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से फाइंड आउट किया, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है ट्राइंगल का एरिया, एरिया भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम सी साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे पहले हम सी स्क्वायर को सेपरेट करते हैं ताकि हम बाद में इसमें इजीली वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू डेल्टा इंटू साइन गामा इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सी स्क्वायर के साथ जो टर्म्स हैं इनको हम लेफ़्ट साइड से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 डेल्टा इंटू साइन गामा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास आया सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सी स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 डेल्टा इंटू साइन गामा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरिया है, एरिया की वैल्यू हमारे पास है 121.34। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास साइन गामा, और गामा हमने जो फाइंड आउट किया था 82 डिग्री 8 मिनट्स। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 32 डिग्री 15 मिनट्स, और साइन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 65 डिग्री और 37 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 121.34। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन 82 डिग्री और 8 मिनट्स की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारे पास है 0.9906। और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है साइन 32 डिग्री और 15 मिनट्स की, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई 0.5336। और नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हम साइन 65 डिग्री और 37 मिनट्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास है 0.9108। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो सी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 494.62। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमने चूँकि सी फाइंड आउट करना है तो सी फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 494.62 का स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा सी, और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी 22.24। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वन साइड of a triangular garden
is 30 meter. If its two corner angles are 22 degree and a half and 112 degree and a half, find the cost of planting the grass at the rate of rupees 5 per square meters. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन में एक ट्राइंगुलर गार्डन है और उसकी एक साइड हमें गिवन है 30 मीटर और इसके अलावा इसके दो कॉर्नर एंगल गिवन है. इफ़ इट्स टू कॉर्नर एंगल्स आर 22.5 डिग्री एंड 112.5 डिग्री. तो दो कॉर्नर एंगल्स गिवन है. तो इसमें अगर हम देखें फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास. तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगुलर गार्डन में हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है घास लगवाने की और उसका रेट हमें गिवन है एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर. तो स्टूडेंट जब भी हमने किसी भी ट्राइंगुलर गार्डन की या किसी भी जगह पे कोई भी चीज़, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है कि हमने ट्राइंगुलर गार्डन में घास लगवाना है. तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एरिया मौजूद होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे गिवन डाटा की हेल्प से और जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रेट गिवन है जो कि 5 पर स्क्वायर मीटर है इसको हम अपने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स उससे हमारे पास जो टोटल हमारे पास एरिया है जो पूरा का पूरा ट्राइंगुलर गार्डन है उसमें हमारे पास जो ग्रास लगवाने का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो ट्राइंगुलर गार्डन है उसको हम ABC ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. कंसीडर a triangular garden ABC. तो ट्राइंगुलर गार्डन को स्टूडेंट्स हमने ABC का नाम दिया है. तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगुलर गार्डन है. इसकी वर्टिसेस को अगर हम नाम दें A, B और C तो A वर्टेक्स पे अल्फा एंगल बनेगा, B वर्टेक्स पे बीटा और C वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल आएगा गैमा. इसी तरह से A के ऑपोजिट साइड है स्मॉल a, B के ऑपोजिट स्मॉल b और C के ऑपोजिट साइड है स्मॉल c. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सपोज करते हैं. सपोज कि हमारे पास जो 30 मीटर जो कि साइड है उसको हम A का नाम दे देते हैं कि A हमारे पास है यहाँ पे 30 मीटर और उसके अलावा हमारे पास जो एंगल हैं स्टूडेंट्स दो उनको हम बीटा के इक्वल सपोज करते हैं कि एंगल को जो कि हमारे पास है 112 डिग्री एंड हाफ और एक एंगल है जो हमें गिवन
उसको हम गैमा के इक्वल सपोज करते हैं, जो कि हमारे पास है 22 डिग्री एंड हाफ। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास साइड और एंगल गिवन है उनको हमने ए, बीटा और गैमा के इक्वल सपोज कर लिया। तो ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू, चूँकि हमारे पास ए साइड है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि अल्फ़ा एंगल नहीं है तो बीटा और गैमा की हेल्प से सबसे पहले हम अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा एंगल, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 112 डिग्री एंड हाफ। तो उसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 112.5 डिग्री, 112 एंड साथ में इसके जो हाफ था उसको हमने इसके साथ में लिखा 0.5 की फॉर्म में, माइनस गैमा एंगल था हमारे पास 22 डिग्री एंड हाफ, तो उसको हम लिखेंगे 22.5 डिग्री। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो हमारे पास आएगा 45 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा और गैमा की हेल्प से अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया का फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 30 स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 112.5 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है साइन गैमा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 22.5 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा 2 इंटू साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो एरिया आया वो है 225। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो साइड है, साइड की जो लेंथ है वो थी 30 मीटर, यूनिट इसमें साथ हमारे था मीटर, तो इसके साथ हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, और लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन में था कि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ प्लांटिंग ग्रास, तो उसके लिए हम जो हमारे पास रेट गिवन है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, एरिया हमारे पास है 225, और रेट जो कि पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन था वो है ₹5। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 को 5 से, तो ये हमारे पास आएगा 1125। तो ये स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो रेट गिवन था वो रुपीज़ में था, तो सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो रुपीज़ में आएगा। सो हमारे पास जो कॉस्ट आई पूरे ट्रायंगुलर गार्डन में वो आई ₹1125। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।